हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 की। G7 की 50वीं बैठक का आयोजन इटली में 13 से लेकर के 15 जून के बीच किया जा रहा है। भारत, जो कि G7 या ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य नहीं है, फिर भी लगातार 7वीं बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। और इस सम्मेलन में G7 सदस्य देशों के अलावा जो देश शामिल हैं उसमें भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, केन्या, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की और यूएई हिस्सा लेंगे। तो आगे हम बात करेंगे इसमें आखिर ये चर्चा में क्यों है और G7 क्या है, इसके प्रमुख एजेंडे क्या हैं, भारत को इसमें क्यों आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं G7 या ग्रुप ऑफ 7 ये चर्चा में क्यों है। 13 से लेकर के 15 जून के बीच में G7 की 50वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? इटली के पुगलिया या अपुलिया शहर में। कहाँ पर? ये इटली का शहर है पुगलिया या अपुलिया। और इसी ये पुगलिया या अपुलिया क्षेत्र में एक शहर है बोर्गो इग्नाज या फसानो में इसका आयोजन किया जा रहा है G7 की 50वीं बैठक का। आगे बात करेंगे G7 क्या है। G7 क्या ये स्टार्टिंग से जो है इसमें हम देखेंगे क्या 7 ही देश थे। तो यहाँ पर जो है तो ये G7 जो है ये 7 देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। इसमें सदस्य देश जो हैं वर्तमान में तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये G7 या ग्रुप ऑफ 7 जो इसका उद्देश्य था तो ये वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर एक ये सहयोग को सुविधाजनक बनाना, इसको एक सहयोग प्रदान करना, सहयोग प्रदान करने के लिए एक मंच या इसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक वैचारिक मंच जो है प्रदान करना था। और G7 की अध्यक्षता जो है तो ये प्रत्येक वर्ष सदस्य देशों के बीच परिवर्तित होती रहती है। जितने भी सदस्य देश हैं तो इन सभी के बीच ये प्रत्येक वर्ष, क्योंकि इसका आयोजन जो है तो प्रतिवर्ष किया जाता है और ये सदस्यता प्रतिवर्ष प्रत्येक देशों के बीच जो है ये परिवर्तित होती रहती है। और इस बार ये G7 की अध्यक्षता किसको मिली है तो इस बार ये इटली को मिली है। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर क्या ये G7 जो था तो ये इसका जो है गठन कब हुआ था और गठन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो यहाँ पर ये 1973 में ये तेल संकट उत्पन्न हो गया था। तो ये आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में इसका गठन किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता की दृष्टि से भी इसका गठन किया गया था। उसके बाद ये 1973 में ही ये 5 देश जो थी अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान और फ्रांस, ये 5 देशों के वित्त मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक हुई थी। और इसमें 1975 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था फ्रांस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और इसमें इटली जब सम्मिलित हो गया था तो ये G5 से लेकर के पहले ये इसमें 5 देश थे। ये 5 देशों के वित्त मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक हुई थी और उसके बाद जब इसमें इटली सम्मिलित हो जाता है तब ये G6 कहलाने लगता है। और इसका जो है प्रथम जो पहला सम्मेलन हुआ था तो वो G6 के ही रूप में हुआ था, जिसमें ये अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली सम्मिलित थे। उसके बाद इसमें 1976 में कनाडा सम्मिलित हो गया। उसके बाद से इसको G7 कहा जाने लगा। जब 1976 में कनाडा सम्मिलित हो गया तब से इसको G7 कहा जाने लगा। उसके बाद वर्ष 1998 में इसमें रूस सम्मिलित हो गया। रूस के सम्मिलित होने के बाद इसको G8 के नाम से जाना जाने लगा, G8 कहा जाने लगा। और 2014 में ये क्रीमिया विवाद हुआ। इसके बाद ये रूस जो है ये ग्रुप ऑफ 7 से निकल गया, इसने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया। तो फिर से ये क्या हुआ, फिर से ये G8 से G7 ही रह गया। 7 देशों का ही जो है ये ये 7 देशों का ही ग्रुप रह गया। आगे बात करेंगे हम इसके क्या है। तो पहला एजेंडा हो सकता है
यूक्रेन का मुद्दा, जो अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा था, रूस और यूक्रेन के बीच में मतलब संघर्ष चल रहा था। तो यहाँ पर जो रूसी केंद्रीय बैंक है ये 300 बिलियन डॉलर मुनाफे से यूक्रेन के लिए ऋण के रूप में सहायता राशि की मतलब ये सहायता राशि के रूप में इसकी व्यवस्था करेगा। और 500 बिलियन ये डॉलर जो है तो ये तकनीकी पक्षों के लिए व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा मुद्दा जो हो सकता है तो ये गाजा में युद्ध विराम। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रस्ताव रखा था और इसको मान भी लिया गया था। तो ये जो यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया था कि तत्काल युद्ध विराम मतलब किया जाए, युद्ध को खत्म किया जाए, बंधकों की रिहाई की जाए और गाजा को जो है तो ये सहायता राशि दी जाए। तो इसको यूएनएचसी के द्वारा पहले ही इसको स्वीकृत कर लिया गया था। और दूसरा मुद्दा यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि जो तेल समृद्ध क्षेत्र में संघर्ष को न फैलने देना और लाल सागर में जहाज पर जो हमले हों उनको रोकना। जो भी मतलब तेल समृद्ध क्षेत्र है उसमें संघर्ष ना फैलने पाए, ये भी मुद्दा इसमें हो सकता है। G7 जो मतलब सम्मेलन हो रहा है इसमें ये भी मुद्दा एक रखा जा सकता है कि जो भी तेल समृद्ध क्षेत्र हैं इसमें इस संघर्ष को ना फैलने दिया जाए और जो लाल सागर में जहाज़ों पर जो है हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए। आगे बात करेंगे हम यहाँ पर। और इसका जो अगला मुद्दा हो सकता है तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है तो यहाँ पर इसके आर्थिक अवसर और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी मतलब बातचीत हो सकती है। और जापान जो कि G7 का सदस्य है वो इसी क्षेत्र में स्थित है। जापान ये G7 या ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य है तो ये हिंद प्रशांत मतलब क्षेत्र जो है तो इसी में स्थित है। यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली की भी इसमें लगातार जो है रुचि बढ़ रही है। और अगला मुद्दा जो इसमें हो सकता है तो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के हो सकता है, क्योंकि 2030 तक जो है तो उत्सर्जन कटौती की जो बात की गई थी तो ये 40 से लेकर के 42% तक का लक्ष्य रखा गया था, किंतु इसको जो है मतलब अभी पूरा होते नहीं देखा जा रहा है। इसको अभी तक जो है ये प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो सदस्य देश जो हैं तो इसको अभी कितने मात्रा जो है 19 से लेकर के 33% तक ही प्राप्त कर चुके हैं। और 2030 तक जो है तो ये कोयला आधारित संयंत्रों को एक चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना बनाई जाए, ये भी मुद्दा इसमें हो सकता है। आगे हम बात करेंगे इसमें आखिर भारत को क्यों आमंत्रित किया गया। तो अभी भारत जो है तो ये G7 उन्नत सदस्य अर्थव्यवस्था वाले देशों G7 जो है ये उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। और अभी जो ये IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो भी मतलब आंकड़े हैं उनके अनुसार ये भारत 3.94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया है। तो यहाँ पर एक ये भी है मतलब कारण है भारत को इसमें आमंत्रित करने का, क्योंकि जो ये ग्रुप ऑफ 7 जो है तो ये उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। और अब ये IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत भी जो है तो ये 3.94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। और भारत जो है तो ये कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके से भी बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत की बन गई है। भारत की अर्थव्यवस्था ने ये कनाडा, फ्रांस, इटली और यूके की अर्थव्यवस्थाओं को भी पछाड़ दिया है। और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत की अर्थव्यवस्था। दुनिया के मतलब जितने भी देशों की जो तेजी से अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं उन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारतीय अर्थव्यवस्था। और G7 समूह के साथ जो है तो ये रणनीतिक साझेदारी भी है भारत की। इस कारण भी यहाँ पर भारत को आमंत्रित किया गया है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। और चीन से जो है मतलब बैलेंस भी बना हुआ है, चीन के प्रति संतुलन भी बना हुआ है। तो ये सभी मतलब कारण है, इस कारण भारत को आमंत्रित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।